बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। वजीर आजम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। रमजानुल मुबारक में भी बिजली गायब। कराची से खैबर तक अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। ड्यूटियों से छुट्टी हो गई है, कामों पे नहीं जाए। जब रात भर जगते रहेंगे और रोजे भी रखेंगे तो कहाँ से आएगा आदमी काम। शहरियों के साथ ऐसा हो रहा है कि आधा घंटा लाइट आ रही है, 2-2 घंटे गायब है। रात 10 बजे की लाइट गई भी 4 बजे आई है सुबह। हमारी समझ में नहीं आता कि ये रमजान आते ही लोड शेडिंग क्यों शुरू हो जाती है। कराची में के इलेक्ट्रिक की मनमानी, बिजली बहरान पर काबू ना पा सकी। शहर में तभी लोड शेडिंग, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। के इलेक्ट्रिक कराची वालों से भारी भरकम बिल तो बटोरती है, मगर पावर प्लांट्स पर पैसा लगाने को तैयार नहीं। बिन कासिम पावर प्लांट्स के 6 में से 4 यूनिट्स बंद हैं, तो बिजली कहां से पूरी हो? क्या कोई नोटिस लेगा? कराची समेत सिंध भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद तरीन गर्मी में अवाम बिजली के लिए तड़प रहे हैं। फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहार की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ को विजारत से हटाने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब, आपसे मेरी छोटे भाइयों की तरह अपील है, आप इससे इस्तीफा दे दें। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। दादू और जैकबाबाद में दर्जे हरारत 48 पर चला गया। लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद और शिकारपुर में भी गजब की गर्मी। लोगों के ठंडे मकामात पर डेरे, नहरों में डुबकियां लगाईं। रमजान भी गर्मी में आया हुआ है तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ का पानी नेचुरली बहुत ठंडा है, यहाँ से पानी निकलता है। गर्मी है, रमज़ान के रोज़े हैं और इस वक्त जो अजाब आया हुआ है मुल्क पे लोड शेडिंग का, इससे ऐसी हालात में जो कोहाड़ की चश्मजात है, ये कोहाड़ के लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। सिंध में गर्मी, लेकिन बाला इलाकों पर बादल मेहरबान। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में तेज बारिश और जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। रोजादारों ने सुख का सांस लिया। हुसैन नवाज ने JIT में अपना बयान कलम बंद करा दिया। जो सवालात किए गए जवाब दिया। बेगुनाह होते हुए भी तवील तफ्तीश का सामना किया। जब भी JIT बुलाएगी आऊंगा, हुसैन नवाज। उन्होंने जो सवालात किए मैंने जवाब दिए और जब भी दोबारा वो बुलाएंगे मैं आऊंगा। JIT ने हुसैन नवाज की वकील की खिदमात हासिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुसैन नवाज से कोई शवाहिद नहीं मांगे गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट शरीफ खानदान को भी इंसाफ फराहम करेगी। इमरान खान तो अपने मुकदमात में अदालत के सामने पेश नहीं होते। मरियम औरंगजेब और दानियाल अजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्याजी सर्विसेज पहले बनी या लंदन का फ्लैट पहले खरीदा? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान को साबित करना होगा कि बन्नी गाला के लिए रकम कहां से आई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सऊदी मिलिट्री इत्तेहाद में इख्तिलाफात की खबरें। राहील शरीफ की ओहदा छोड़कर वतन वापसी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। साबिक आर्मी चीफ के करीबी जराए ने राहील शरीफ से मंसूब खबरों की तरदीद कर दी। सऊदी इत्तेहाद में शमूलियत से मुतालिक तफसीलात फराहम न करने पर चेयरमैन सेनेट बरहम। सेक्रेटरी खारिजा और सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी करने की हिदायत। कहा कि वजारत दिफा और खारिजा ने अगर मालूमात नहीं देनी तो पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं। जितना दिफाई बजट मांगा जाता है अवाम पेट काट कर देते हैं, मगर दिफाई बजट पर सिविलियन निगरानी और शफाफियत बरकरार रखने का कोई इंतजाम नहीं। सेनेट में दिफाई बजट पर बहस के दौरान फरतुल्लाह बाबर का इजहार ख्याल। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीर बराह रास्त नशर न करने पर अपोजिशन का दूसरे रोज भी एहतजाज। हुकूमत के आखिरी साल में आमरीयत की झलक दिखाई देती है। हुकूक मांगने पर डंडे और गोलियां बरसाई जाती हैं। खुर्शीद शाह की तनकीद। खुर्शीद शाह की सोच पर गैर जमहूरी रवैया गालिब आ गया है।
इमरान खान की सोच न अपनाएं, राना तनवीर का जवाब। मुल्तान में वेहाड़ी रोड पर ऑयल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ, शहर में धुएं के बादल फैल गए। शहदाद कोट में पुलिस एहलकारों का रिक्शा ड्राइवर पर सरेआम तशद्दुद, हवालात में बंद कर दिया। एसएसपी ने तीनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर, फलों और सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। बाजारों में प्राइस कंट्रोल कमेटियां और उनकी फहरिस्तें गायब हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हर चीज़ महंगी। अब कोई एक चीज़ हो तो आदमी बता दे सब दाल महंगी है, फला चीज़ महंगी। ये बताइए सस्ती कौन सी चीज़ है? प्राइस कंट्रोल लिस्ट का तो उस डिपार्टमेंट का तो कोई अता पता ही नहीं है कि वो है भी कराची में या पाकिस्तान में काम करती है या नहीं करती। इराक का दारुल हुकूमत बगदाद धमाकों से गूंज उठा। 2 कार बम धमाकों में 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। समंदरी तूफान मोरा बांग्लादेश के जुनूब मशरिकी साहिल से टकरा गया। शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं से हादसात, 24 अफराद जान से गए, 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। उधर श्रीलंका में भी तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, 5 लाख अफराद की नकल मकानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। जिस तरह उन्होंने जो सवालात किए मैंने जवाब दिए और जब भी दोबारा वो बुलाएंगे मैं आऊंगा इंशाल्लाह। बिलाल रसूल साहब को और आमिर अजीज साहब को डिस्क्लोजर देना चाहिए था। 24 घंटे इंतजार नहीं किया, एक्सपोज किया अपनी बायसनेस। उन मेंबरान को आज खुद इस बेंच से लैदा हो जाना चाहिए। One of the reasons the international community is quiet is because this is all India is very embedded in the entire arms sales of the world. इसके अलावा कुछ जिक्र करेंगे इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत का और आपको बताएंगे कि बर्मिंघम में जारी चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल क्या रहा। लेकिन पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ और आपको बताएं कि कराची में एक और बड़े ब्रेकडाउन ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। सख्त गर्मी और अंधेरे में सहरी ने शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए हैं। नाजिमाबाद में मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ना वादे वफा हुए, ना हिदायत ने काम दिखाया। सहरी हो या अफ्तार, दिन हो या रात, कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। रमजान मुबारक में एक बार फिर ब्रेकडाउन के बाइस रोजादारों को गुज़िश्ता सहरी भी अंधेरे में करना पड़ी। जहां सहरी में बिजली गायब रही, वहीं दिन भर आंख मचौली का सिलसिला भी जारी रहा, जिससे शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जब रात भर जगते रहेंगे और रोजे भी रखेंगे तो कहाँ से आएगा आदमी काम पे? बच्चे अलग परेशानी हालत देखें आप। हर शहरियों के साथ ऐसा हो रहा है कि आधा घंटा लाइट आ रही है, 2-2 घंटे गायब है। रात 10 बजे की लाइट गई हुई, 4 बजे आई है। सुबह 4 बजे आई है, आधा घंटा आई, फिर चली गई। सुबह 7 बजे लाइट आई है। परेशानी का शिकार है, सब कुछ है, मगर क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे रोजदार रोजे भी नहीं रख रहे हैं, ये अजाब भी इन पे पड़ेगा। हमारी समझ में नहीं आता कि ये रमज़ान आते ही लोड शेडिंग क्यों शुरू हो जाती है। जिस दिन से पहला रोज़ा है हमारे यहाँ सारी रात लाइट नहीं है। लियाकताबाद में शहरियों ने एहतजाजन ट्रायल नजर आतिश के। जमशेद रोड में भी लोग सड़कों पर निकल आए। नाजिमाबाद में शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़ की और सामान को आग लगा दी। ताहम पुलिस और रेंजर्स ने पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया।
इस वक्त मंगोपीर, कट्टी पहाड़ी, खुदा की बस्ती, नागन चौरंगी और लियारी में 9 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। महमूदाबाद, साइड, कोरंगी, बल्दिया 8 घंटे, लांढी, मलीर और शाह फैसल अल-फलाह में 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। किमाड़ी, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और फेडरल बी एरिया में 6.5 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक सब अच्छा का राग अलाप रहे हैं। कहते हैं कि शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली का शॉर्टफॉल एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर जाने के बायस हुआ, जबकि बाज़ इलाकों में तकनीकी खराबी के बायस बिजली बन रही। आज तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने शहर में मजीद 2 रोज तक लोड शेडिंग की नवीद भी सुना दी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गुज़िश्ता रोज एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई थी। ट्रिपिंग की वजह से लोड मैनेज किया गया और आइंदा 2 रोज तक लोड मैनेजमेंट का ये सिलसिला जारी रहेगा। ताहम तर्जुमान ने दावा किया है कि सहरो अफ्तार के दौरान रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होगी। तर्जुमान ने मजीद बताया कि कराची में बिजली की तलब 2723 मेगावाट और फराहमी 2229 मेगावाट है। के इलेक्ट्रिक को 439 मेगावाट कमी का सामना है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक ने शहर में मजीद 2 रोज तक लोड शेडिंग की नवीद सुना दी है। नाज़रीन, के इलेक्ट्रिक हुकाम कराची के शहरियों से बिजली के बिल पूरे और बर वक्त वसूल करते हैं, लेकिन उन पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल, इसकी वाज़ेह मिसाल बिन कासिम पावर प्लांट है, जिसके 4 यूनिट तो वैसे ही बंद पड़े हैं और जो 2 चल रहे हैं उन्हें भी फर्नेस ऑयल के बजाय गैस पर चलाया जा रहा है। प्लांट बंद होने की वजह से ही शहर में बिजली का हालिया बहरान पैदा हुआ है। कराची में 1 माह के दौरान बिजली के 12 बड़े ब्रेकडाउन, तलब 2950 मेगावाट तक पहुंच गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक हुकाम ने अपनी रविश न बदली। माह रमजान और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए के इलेक्ट्रिक को बिजली की पैदावार में इजाफे के इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन इदारा तो पैदावारी सलाहियत के मुताबिक भी बिजली पैदा करने को तैयार नहीं है। बिन कासिम पावर स्टेशन के 6 प्लांट से मजमूई तौर पर 1080 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, मगर 6 में से 4 प्लांट्स गुज़िश्ता 1.5 बरस से बंद हैं। बकिया 2 प्लांट्स भी गैस पर चलाए जा रहे हैं, जिनसे सिर्फ 360 मेगावाट बिजली हासिल हो रही है। कुरंगी गैस टरबाइन से 500 मेगावाट, टपाल, गुल अहमद और कैनब से मजमूई तौर पर 300 मेगावाट बिजली हासिल होती है, जबकि साइड गैस पावर प्लांट से भी के इलेक्ट्रिक को 180 मेगावाट बिजली मिलती है। इसी तरह वफाकी हुकूमत शहर को 650 मेगावाट बिजली फराहम करती है। अगर के इलेक्ट्रिक बिन कासिम के 4 बंद प्लांट्स को फाल कर दे तो NTDC से बिजली की फराहमी बंद होने की सूरत में भी शहर में बिजली के बहरान का खदशा 80% तक कम किया जा सकता है। लेकिन के इलेक्ट्रिक हुकाम शहरियों से बिजली के बिल तो पूरे वसूल कर रहे हैं, मगर आवाम पर पैसे खर्च करने को तैयार नहीं। कफील अहमद, आज न्यूज, कराची। अहम खबर ये भी सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में लोड शेडिंग होती रही तो आवाम को ग्रिड स्टेशन में घुसने से नहीं रोक सकेंगे। के इलेक्ट्रिक को निजाम बेहतर करना होगा। सिंध में जहां बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम को परेशान कर रखा है, वहीं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मामले पर सरगर्म है। के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकातों के बाद विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने के इलेक्ट्रिक को निजाम बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए विफाक को इंतिबा भी कर दिया। इस वक्त बाकी खैबर पख्तूनख्वा में तो ग्रिडों पे हमले हो रहे हैं, ये हम नहीं चाहते कि ये सब हो इधर, लेकिन लोगों को रोक नहीं सकते। अगर जब लोगों को तकलीफ होगी और खासतौर पर रमजान के महीने में ये हालत होगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम भी लोगों को रोक सकते। उधर सिंध हाई कोर्ट ने गैर एलानिया लोड शेडिंग केस में नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए 25 मार्च 2016 के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत दी। दूसरी जानिब वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह के मुताबिक नूरियाबाद में तवानाई मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा, जिससे 100 मेगावाट बिजली के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी। सिंध में जहां सूरज आग बरसा रहा है, वहीं बिजली की तकसीम कार कंपनीज भी शहरियों को सुख का सांस नहीं लेने दे रही। बेशतर शहरों में पारा 40 से बढ़ा तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध में सूरज और बिजली की तकसीम कार कंपनीज शहरियों का मुसलसल इम्तिहान ले रही हैं। शहरों में पारा 40 से बढ़ गया, साथ ही लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा कर दिया गया। दादू में दर्जे हरारत 48 से बढ़ा तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी 14 घंटे हो गया।
जैकबाबाद में दर्जे हरारत 48 और लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना में पारा 47.5 डिग्री सेंटीग्रेड और लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे रहा। सक्खर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत और 6 घंटे की लोड शेडिंग ने मुश्किलात बढ़ा दी। हैदराबाद में पारा 41.5 तक पहुंचा तो लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे रिकॉर्ड किया गया, जिससे शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। और इस सारी सूरत हाल के बाद MQM पाकिस्तान के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार ने भी बिजली की लोड शेडिंग पर तनकीद करते हुए वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ को हटाने का मुतालिबा किया है। वफाकी वजीर पानी और बिजली नवाज शरीफ साहब से ये मुतालबा है कि बिल्कुल फैसल भाई ने सही किसी अहल दर्दमंद शख्स को वहाँ अपॉइंट करें। ख्वाजा आसिफ साहब, आपसे मेरी छोटे भाइयों की तरह अपील है, आप इससे इस्तीफा दे दें और आपके ये बस का काम नहीं है, आप वजारत दिफा संभालें। सिंध की तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। पंजाब में 6 से 8 और खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 16 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि मुतालिका हुक्काम वादे पूरे नहीं कर रहे। पंजाब में बिजली की तवील बंदिश शहरियों के लिए वबाल जहां बन गई। बार बार की ट्रिपिंग और कम वोल्टेज ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 6 और देहात में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग ने कारोबारी जिंदगी को ठप कर दिया। परेशानी है, बिजली तो गर्मी बहुत ज़्यादा पै रही है और साढ़े ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, रोजे रखे हुए, बहुत परेशानी है। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कम होनी चाहिए, रोज़ों में एहतियात करें। सोचना हुकूमत को सोचना चाहिए कि कम करें लोड शेडिंग। 2, 3, 4 घंटे जा रही है, वो जा रही है रूटीन वाइज, इसके अलावा तो नहीं जा रही। और जो अफ्तारी के टाइम है उसमें लाइट आ रही है। ज़राए वजारत पानी व बिजली के मुताबिक इस वक्त बिजली की तलब 20,300 जबकि पैदावार 15,800 मेगावाट है। लेस्को को 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर हमलों और वापदा हुक्काम की यकीन दहानियों के बावजूद सूरत हाल बेहतर न हुई। शदीद गर्मी में शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग ने रोतेदारों की मुश्किलात को भी दुगना कर दिया है। रिपोर्ट्स में आपने देखा कि मैदानी इलाकों में गर्मी और लोड शेडिंग ने जीना दुश्वार कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम बात करें बालाई इलाकों की तो वहाँ बारिशें हो रही हैं, मौसम इंतहाई खुशगवार है। यालाबारी ने जल थल एक कर दिया है, जिससे गर्मी का जोर टूट चुका है। मुजफ्फराबाद में काली घटाएं छाते ही शहर और गिरदोनवाह में बारिश और यालाबारी शुरू हो गई, जिससे देखते ही देखते सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए रोजेदारों ने सुख का सांस लिया। और अब जिक्र होगा पैनामा केस का। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज ने दूसरी पेशी में 5 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड करा दिया। नेशनल बैंक के सदर के बयान की वजह से उन्हें 2.5 घंटे इंतजार करना पड़े। हुसैन नवाज कहते हैं कि वो अपने कानूनी हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे और न ही इससे हटकर कोई दस्तावेजात JIT को पेश करेंगे। हुसैन नवाज जब सुबह 11:30 बजे जुडिशल एकेडमी पहुंचे तो पनामा स्कैंडल की मुश्तरका तहकीकाती टीम अपना काम शुरू कर चुकी थी। नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद से पूछगछ जारी थी, इसलिए हुसैन नवाज को इंतजार का कहा गया। ये इंतजार 2.5 घंटे तवील हो गया। 1:30 बजे हुसैन नवाज को कमरे में तलब किया गया और पूछगछ शुरू हुई, जो 5:30 बजे तक जारी रही। हुसैन नवाज से मेफेयर फ्लैट्स, नेस्कोल और नेल्सन कंपनियों और दीगर कारोबार से मुतालिक सवालात किए गए। दूसरी पेशी से वापसी पर हुसैन नवाज ने कहा कि अंदर होने वाली गुफ्तगू कॉन्फिडेंशियल है, जो बताई नहीं जा सकती। ताहम उन्होंने अपने हकूक के दिफा का वाज़ेह ऐलान कर दिया। ये चीज़ है जो दस्तावेज़ात वो मांगेंगे मैं उनको पेश करूंगा और जो मेरे कानूनी हुकूक जो है उसके मुताबिक हो। कानूनी हुकूक से जो है हटके कोई कागज नहीं पेश किया जाएगा। उनका कहना था कि वो और उनके अहले खाना के हाथ साफ हैं। कोई गलत चीज जो है ना अपना मेरे वालिद पे या मुझ पे या मेरे किसी बहन भाई पे साबित नहीं हो सकेगी। JIT के जिन 2 अफराद पर एतराज किया गया है, उनसे मुताल्लिक सवाल पर हुसैन नवाज ने कहा कि अभी ये बात ना करें। कभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना कोई रवैया किसी का जो है दुरुस्त नहीं है तो ये उम्मीद न रखे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा और मैं आवाम के सामने नहीं आऊंगा। हुसैन नवाज की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे।
2 एम्बुलेंसेस भी जुडिशल अकेडमी बुलाई गईं। कहा जा रहा था कि किसी शख्स का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तहम ये वाज़े नहीं हो सका कि तबीयत किसकी खराब हुई थी। नाज़रीन, जहां हुसैन नवाज JIT में पेश हुए और बाहर आकर कहा कि दोबारा बुलाया गया तो भी हाजिर हो जाऊंगा, वहीं नून लीग की दूसरे दर्जे की क़यादत JIT के खिलाफ मुहिम चलाती रही। मरियम औरंगजेब ने JIT के 2 अरकान से वजाहत का मुतालबा किया, जबकि तलाल चौधरी ने पूरी JIT को मुतासिब करार दे दिया। बिलाल रसूल साहब को और आमिर अजीज साहब को डिस्क्लोजर देना चाहिए था कि मेरी बीवी का ताल्लुक जो हर कानून के अंदर मौजूद है कि ये डिस्क्लोजर हर किसी को देना पड़ता है अगर उसकी वाबस्तगी किसी तरह भी किसी केस को भी इन्फ्लुएंस करेगी, तो उनको डिस्क्लोजर देना चाहिए था कि हमारी एसोसिएशन है, लेकिन हम इसकी कार्रवाई जो है वो फेयर तरीके से करेंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ें नहीं हुई। शरीफ फैमिली के खिलाफ केस एक सियासी केस है और JIT दिन ब दिन अपना बायस जाहिर कर रही है। वो JIT जिसने 28 को हुसैन साहब को बुलाया, हालांकि 29 में सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, 24 घंटे इंतजार नहीं किया, एक्सपोज किया अपनी बायसनेस। अगर कुछ मेंबरान पर तहफ्फुजात हैं तो मैं समझता हूं कि उन मेंबरान को आज खुद इस बेंच से लैदा हो जाना चाहिए। उधर एक अखबारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आमिर अजीज और बिलाल रसूल की JIT में शमूलियत के पीछे व्हाट्सएप कॉल हो सकती है। उधर वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट से खबर पर नोटिस लेने की अपील कर दी। किस्सा व्हाट्सएप कॉलर का और JIT की खबर ने कई सवालात खड़े कर दिए। खबर के मुताबिक स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आला हुक्काम को व्हाट्सएप कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार बताया और स्टेट बैंक को आमिर अजीज और SECP को बिलाल रसूल का नाम JI पैनल के लिए फहरिस्त में शामिल करने का कहा। नैब से इरफान नईम मंगी का नाम मांगा गया, ताहम इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। जराए का कहना है कि सरकारी फाइलों में भी व्हाट्सएप कॉल होने की कुछ अक्कासी होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कॉल खुद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने की या फिर कोई और खुद को रजिस्ट्रार जाहिर करता रहा। कमेटी की तश्कील के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका इदारों के नाम मुस्तरद कर दिए थे और ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान की फहरिस्त मांगी, जिसके बाद JIT तश्कील पाई। इधर वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील कर दी। रिकॉर्डिंग मौजूद है क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, तो पूरी जो इस वक्त JIT के अंदर कार्रवाई है उसको कंपेयर कर लें, और अगर नहीं है तो ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। आमिर अजीज और बिलाल रसूल ही JIT के वो मेंबर हैं जिनकी शमूलियत पर हुसैन नवाज ने एतराज़ किया था। वाज़ेह रहे कि JIT की तश्कील के वक्त तर्जुमान स्टेट बैंक ने बताया था कि स्टेट बैंक की जानिब से पेश किए गए नामों को मुस्तरद किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान की फहरिस्त मांगी थी, जो फराहम कर दी गई थी और उसी फहरिस्त में से सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाब किया था। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सऊदी इत्तेहाद में तश्कील से पहले ही दरारें, क्या राहील शरीफ वापस आ रहे हैं? मुल्तान में ऑयल फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू हो गई। वेलकम बैक। जिक्र करेंगे पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर का, जिनका कहना यह है कि हुकूमत ये तो कहती है कि कौम अपना पेट काट कर दिफा के लिए रकम देगी, लेकिन दिफाई बजट की सिविल निगरानी, शफाफियत और एहतसाब का कोई जिक्र नहीं है। ये बात उन्होंने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कही। And the nation is always prepared to provide for all resources that are asked for in the name of national defense। ये दुरुस्त है। जब डॉन लीक्स पर कोई ट्वीट आया तो आप तो खड़े हो गए और आपने गलत करें, और जब वो ट्वीट आया था उस ट्वीट पर आप खामोश थे, इसलिए कि आपके सियासी बयानिया में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि सऊदी मिलिट्री इत्तेहाद के खदोखाल सामने आने से पहले ही इसके बारे में इख्तिलाफात सामने आ चुके हैं। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। मिलिट्री इत्तेहाद में पाकिस्तान का किरदार भी अब तक वाज़ेह नहीं हो सका।
सऊदी मिलिट्री इत्तेहाद के खदख्वाल सामने आने से पहले ही इत्तेहाद से मुतालिक इख्तलाफात सामने आ गए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मिलिट्री इत्तेहाद के लिए कायम मरकज के इफ्तिताह के चंद रोज बाद ही सऊदी अरब के पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात खराब हो गए हैं। कतर ने भी कई मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसका गुज़िश्ता रोज मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा अनवर गरगाश ने भी जिक्र किया था। उनका कहना था कि कतर के हवाले से अरब इत्तेहाद बहरान का शिकार है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। अनवर गरगाश ने कतर के अमीर का नाम लिए बगैर कहा कि इससे बचने के लिए जरूरी है कि बाग़ियाना झूठ की रविश को छोड़ा जाए और साख की बेहतरी और एतमाद की बहाली के लिए काम किया जाए। दूसरी जानिब मिलिट्री इत्तेहाद में पाकिस्तान का किरदार भी अब तक वाज़े नहीं। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मई के इजलास में मिलिट्री इत्तेहाद की शक्ल वाज़े हो जाएगी, जो ताहाल नहीं हो सकी। और चेयरमैन सेनेट सऊदी फौजी इत्तेहाद पर हुकूमती जवाब न आने पर खासे बरहम दिखाई देते हैं। उनका कहना यह है कि क्यों ना हम पार्लियामेंट को बंद कर दें। शेरी रहमान का कहना है कि एटमी सलाहियत के हामिल मुल्क के वजीर आजम को अमेरिकन अरब इस्लामिक समिट में जगह मिली भी तो पिछली सफों में। सेनेट चेयरमैन रजा रब्बानी इजलास में वुज़रा की अदम हाजिरी पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर वुज़रा सेनेट अरकान को मालूमात फराहम नहीं करते तो फिर क्या समझा जाए। ये सेक्रेटेरिएट जो पॉइंट्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस बिजली के रेफरेंस से आए हैं, इनके वर्बेटम्स जो हैं वो मिनिस्टर साहब को भेज दें। उनका कहना था कि सऊदी फौजी इत्तेहाद पर वजारत दिफा से जवाब मांगा गया था तो कहा गया कि वजारत खारजा से मालूम करें। वजारत खारजा बोली कि वजारत दिफा जवाब देगी। दोनों ने पार्लियामेंट को पिंग पोंग बना रखा है। उन्होंने कहा कि मालूमात नहीं देनी तो बेहतर है कि पार्लियामेंट को बंद कर दें। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खारजा को इस्तेहकाकी नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन ने वजीर दिफा और मुशीर खारजा को कल तलब कर लिया। सेनेटर शेरी रहमान ने अमेरिकन अरब इस्लामिक समिट में पाकिस्तान के साथ सलूक और मुल्क की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। It is shocking that our Prime Minister was at the Saudi Arabian summit, was in Saudi Arabia and was somewhere in a back row, the only nuclear country in the world, a Muslim country in the world, and a great friend of the House of Saud. सेनेट इजलास में कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग पर भी अरकान ने गम गुस्से का इजहार किया और कहा कि लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। जहां सऊदी मिलिट्री इत्तेहाद से मुताल्लिक इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, वहीं इत्तेहाद के सरबरा जनरल राहील शरीफ रिटायर्ड की ओहदा छोड़कर वतन वापसी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। ये बहस क्या है और इसमें कितनी सदाकत है, जानिए इस रिपोर्ट में। क्या राहील शरीफ वाकई सऊदी इत्तेहाद की सरबराही छोड़ रहे हैं? क्या साबिक आर्मी चीफ अब तक अपने किरदार से पूरी तरह वाकिफ है और क्या वो इससे मुतमईन है? सोशल मीडिया पर इस हवाले से हंगामा मचा हुआ है, लेकिन सऊदी फौजी इत्तेहाद की सरबराही छोड़कर पाकिस्तान आने से मुताल्लिक बहस की हकीकत भी सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में साबिक आर्मी चीफ के करीबी जराए ने राहील शरीफ से मंसूख खबरों की तरदीद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहील शरीफ ने रियाद में मुनक्किद होने वाली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में सऊदी वली अहद की खसूसी दावत पर बतौर मेहमान शिरकत की। जराए ने अमरीकी और सऊदी हुक्काम की खसूसी मुलाकातों में राहील शरीफ की मौजूदगी की तरदीद करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान राहील शरीफ ने किसी से मुलाकात और पॉलिसी फैसलों पर शमूलियत इख्तियार नहीं की। राहील शरीफ की वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी या बुरी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी एक अफसोसनाक खबर आपको देंगे मुल्तान से, जहां ऑयल फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सक रहा। तफसीलात हम जानेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नासिर जहीर मौजूद हैं। नासिर जहीर, किस दर्जे की आग करार दिया जा रहा है इस आग को और वजूहात क्या हैं, क्यों काबू नहीं पा सक रहे हैं यहाँ पर लोग? जी बिल्कुल, व्याडी रोड पर ये मोबिल ऑयल फैक्ट्री है, जहां पर जो है कि 4 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है आग लगी को, और आग की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की जो है तकरीबन 30 के करीब गाड़ियां जो है इस वक्त आग बुझाने के अंदर मसरूफ है। ना सिर्फ मुल्तान रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस बल्कि जो करीबी इजला है मुल्तान के, वहां से भी फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां हैं उनको बुलवाया गया है। और मैपको तर्जुमान से हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से जो है आग पर काबू पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद जो है केमिकल का इस्तेमाल अब किया जाएगा और करीबी इलाके जो है वो तकरीबन खाली करा लिए गए हैं। जो करीबी इलाके थे वहाँ की आबादी को जो है वो बाहर निकाल दिया गया ताकि आग जो है मजीद आगे ना फैल सके। इसी तरह जो आग की वजह से जो है 3 फीडर्स जो है मैपको के वो भी बंद हो चुके हैं और इलाके के अंदर जो है लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। ठीक है, लोड शेडिंग भी हो रही है, इसी वजह से आप आगाह कर रहे थे। नासिर जहीर, आपका शुक्रिया।
अब रुख करते हैं उमरकोट का, जहां डिप्टी कमिश्नर रमजान में मुनाफाखोरों के खिलाफ छापे मारने पहुंचे। 2 बासर अफराद ने उन्हें धमकियां दी और दुकान से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। ये मनाजिर आप जो देख रहे हैं जिला उमरकोट के शहर सामारो के हैं, जहां असिस्टेंट कमिश्नर सामारो सोहेल अहमद ने नाजायज मुनाफाखोरों और सरकारी निर्ख नामे आवेजा न करने पर यूटिलिटी स्टोर समेत दुकानदारों और कसाबों पर छापा मारा और जुर्माने किए। मगर जब वो पीपल्स पार्टी की MPA रुबीना कायम खानी के अजीज की दुकान पर गए और सरकारी निर्ख नामा आवेजा न करने पर जुर्माना किया तो खालिद कायम खानी का बेटा डिप्टी कमिश्नर पर बरस पड़ा। 12 अफराद के सामने डिप्टी कमिश्नर बेबस नजर आए और खामोशी से बदतमीजी बर्दाश्त करते रहे। डिप्टी कमिश्नर ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी है। इससे पहले भी थरपारकर में तालपुर थाने में तनरी में SHO की कुर्सी पर बैठकर उन्हें धमकियां दी गई थी। चला जाए समझे ना, वो हम ये क्या समझता है? बदमाशी कर रहा है इधर आके, इधर बदमाशी कर रहा है। हाँ बदमाश है तू, ऐसी होगा फिर अपना लेवी ले। छोड़ दो, अब छोड़ दो। DIG जो भाई तो है ये भी बाबा DIG छाप जो खाली तंगा सारा वटिया है टुरवा भाई बड़ा वो है, इधर से चला जाए समझे ना, वो हम किसी से निकल इधर से। ये क्या समझता है? बदमाशी कर रहा है इधर आके, इधर बदमाशी कर रहा है। हाँ बदमाश है तू, ऐसी होगा फिर अपना लेवी ले। छोड़ दो, अब छोड़ दो। DIG जो भाई तो है ये भी बाबा। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं जिला उमरकोट के शहर सामारो के हैं और असिस्टेंट कमिश्नर सामारो सोहेल अहमद ने नाजायज मुनाफाखोरों और सरकारी निर्ख नामे आवेजा न करने पर यूटिलिटी स्टोर समेत दुकानदारों और कसाबों पर छापा मारा था और जुर्माने किए थे। मगर जब वो पीपल्स पार्टी की MPA रुबीना कायम खानी के अजीज की दुकान पर गए, जो मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही दुकान है, और सरकारी निर्खनामा आवेजा न करने पर जुर्माना किया तो उनका बेटा डिप्टी कमिश्नर पर बरस पड़ा। बदमाश है तू, ऐसी होगा फिर अपना लेवी ले। छोड़ दो, अब छोड़ दो। DIG जो भाई तो है ये भी बाबा DIG छाप जो खाली तंगा। उमरकोट में क्या हुआ ये तो आपने देख लिया, लेकिन सिर्फ उमरकोट ही नहीं, मुल्क भर में रमजान मुबारक के दौरान मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। फलों और सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है और बाजारों में प्राइस कंट्रोल कमेटियां और उनकी फहरिस्तें भी गायब हैं। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस सारे मामले पर रिपोर्ट करेंगे सफदर अब्बास। मुनाफाखोर रमजान में शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सब्जी हो या गोश्त, दाल हो या फल, कोई पीछे नहीं। हर चीज महंगी। अब कोई एक चीज हो तो आदमी बता दे सब दाल महंगी है, फला चीज महंगी। ये बताइए सस्ती कौन सी चीज है? अरवी इसमें करंट आ रहा है और बिजली के तारों में करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पसीने में नहा रहे हैं। दुकानदार माल मंडी से महंगा मिल रहा है, वही घिसे पिटे बहाने बना रहे हैं। मंडी के वाले ऐसे हैं कि वो किसी के सुनते ही नहीं है। एक दिन हमारे पास चीज आई 60 रुपए किलो, दूसरे दिन आई तो 160 रुपए किलो। वहाँ कोई नहीं पूछता, तो यहाँ पे आके वहाँ से महंगा लाते फिर यहाँ महंगा बेचते हैं। अगरचे कमिश्नर कराची अशिया का निर्खनामा तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ तो निर्खनामा सिरे से मौजूद ही नहीं। कभी कमिश्नर कराची कभी आए हैं मार्केटों के अंदर, उन्होंने प्राइस कंट्रोल लिस्ट का तो उस डिपार्टमेंट का तो कोई अता पता ही नहीं है कि वो है भी कराची में या पाकिस्तान में काम करती है या नहीं करती, कोई उसका पता नहीं है। वो सिर्फ नाम के ऊपर है और सिर्फ उनका काम जो है, और यहाँ से एक ठेले से जो है 10-10, 20-20 रुपए पुलिस वाले ले जाते हैं। रमजान के 3 रोज में टमाटर 60 रुपए इजाफे से 100 रुपए और लीमू 400 रुपए किलो हो गया, जबकि आलू बुखारा, खुबानी, चेरी, सेब 300 रुपए, आम 150 और केला 120 से 150 रुपए फी दर्जन हो गया। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा तो देखा जा रहा है, लेकिन इनकी कीमतों की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आता। सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। रमजान की महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन एक अच्छी खबर भी है, और वो खबर यह है कि ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज दे दी है।
जराये के मुताबिक ओगरा की जानिब से इरसाल की गई समरी में हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 20 पैसे कमी की तजवीज दी गई है। फी लीटर लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे, मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 13 रुपए 60 पैसे इजाफे की तजवीज है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद ही वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशी का हतमी ऐलान कल करेगी।